डियर व्यूअर, वेलकम टू जिशान अकेडमी। जिशान अकेडमी में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर नेम इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ टर्म जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो बी रेडी। फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, दिस इज द लाइफ स्पैन। व्हाट इज द लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ एंड ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड एज ए लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनके बर्थ से लेकर के जब उनकी नेचुरल डेथ होती है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। The life span of different plant and animal are as follows। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पैन को दिया गया है। एक टर्म और आता है लाइफ साइकिल। लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइफ साइकिल में जो लिविंग थिंग अपनी पूरी लाइफ में जितने स्टेज को वो क्रॉस करती है उसको कलेक्टिव फॉर्म में हम लाइफ साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ जो होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे सबसे कम जो लाइफ स्पैन होती है वो मे फ्लाई की होती है, इट इज़ ओनली 1 डे। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो बनायन ट्री की होती है, दैट इज़ मोर देन 200 ईयर। उसके अलावा बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, एलिफेंट 60 से 90 ईयर, क्रोकोडाइल 16 ईयर, डॉग 25 ईयर, काऊ की लाइफ स्पैन इज 25 ईयर, क्रो की 15 ईयर, टर्टवाइज की 100 to 150 ईयर। सो यू कैन लर्न few organisms and their life span. And the first topic after the life span is the reproduction. पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज ए process, or in other words we can say reproduction is a life process reproduction is a biological process by which an organism can produce its progeny or its offspring, or the process by which an organism can produce their young one is called the reproduction. Reproduction are of two type. reproduction जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा और थोड़ा बड़ा भी है। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल में पाया जाता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सिंगल पेरेंट और इन वाल्व। इसमें क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट होता है या सिंगल पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होती है, किसी भी तरह से एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से एक से ज़्यादा अगर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। तो पहला जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें सिंगल पेरेंटल बॉडी का यूटिलाइजेशन होता है, और दूसरा जो होता है जब सिंगल पेरेंट होंगे तो यहाँ पर ना तो आपके गैमीट का फॉर्मेशन होगा और न ही आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट आर टेक प्लेस। हियर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, हियर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आर टेक प्लेस। एंड फाइनली इसमें चूंकि सिंगल पेरेंटल बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो मेनली जो प्रोसेस होती है जिससे ये डिवाइड होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? माइटोसिस होती है। और पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। दे आर द एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट। द इंडिविजुअल आर एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट। और इतने एग्जैक्ट होती, इतनी सिमिलरिटी पाई जाती है कि ये मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली दे आर सिमिलर। और इनके लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम क्लोन कहते हैं। कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होता है, मीन्स उसके क्रोमोसोमल
मटेरियल में कोई अल्टरेशन नहीं होता, इसलिए जैसा मैं प्लांट एनिमल की बॉडी में होता है उसी तरह का जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है, इसलिए दे आर द एग्जैक्ट कॉपी। और इस प्रोसेस को ये जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस different type of the asexual reproduction. On the basis of process, different type of asexual reproduction are found. Number one is the fission. Number two होता है bifission. Number दो होता है budding. Number three is the fragmentation. Number four is the spore formation. Number 5 is the regeneration, and number 6 in plant is called vegetative propagation. There are the different type of the asexual reproduction that are found in lower organisms. First is the fission, and fission are of two type. First is the binary fission, and second is the multiple fission. This is the simple fission is the simple asexual reproduction that are found in very simple organisms. ये सबसे साधारण सबसे सिंपल asexual reproduction है और जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और मेनली सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आपका हो गया इन रेफरेंस टू हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, तो हाइड्रा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है इन विच द बॉडी आज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है इन बाइनरी फिजन, बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स मतलब स्प्लिट अप। कोई भी ऐसे लिविंग थिंग में अगर बॉडी दो इक्वल हाफ में टूट जाती है, ब्रेक होकर के डिवाइड हो जाती है, इस तरह के फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन इज कॉमन इन द केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। अब इस बाइनरी फिजन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन इट इज फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। सबसे पहला होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन। ये जो आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है दैट आर फाउंड इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा में क्या होता है, जो बॉडी होती है सबसे पहले अमीबा में जो डिवीजन होगा, यू नो दैट दिस इज द अमीबा। ये आपका सीडोपोडिया हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब बाइनरी फिजन की प्रोसेस बहुत ब्रीफ में सिलेबस में है, बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, 4 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में जो आपका अमीबा में जब बाइनरी फिजन होना होगा तो अमीबा में क्या होता है, ये जो सीडोपोडिया होता है उसको ये लास्ट कर देते हैं। इसको इरेगुलर बाइनरी फिजन इसीलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि अमीबा की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बार बार इसमें सीडोपोडिया यहाँ पे निकला डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे सीडोपोडिया निकलेगा, तो सीडोपोडिया क्या होता है, निकलता रहता है। और इस सीडोपोडिया के अपीयर और डिसअपियर होने के बेस पर इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जब शेप फिक्स नहीं होगी तो अल्टीमेटली इसके लिए हम जो टर्म कहेंगे इरेगुलर शेप होगा। और अगर अमीबा में बाइनरी फिजन होता है तो ऐसे बाइनरी फिजन को हम इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। और इस तरह से इरेगुलर बाइनरी फिजन में एक अमीबा जो होगा फर्स्ट स्टेप में, स्टेप वाइज देख लीजिए ब्रीफ में। पहले स्टेप में क्या होता है, ये सीडोपोडिया को लास्ट कर देता है, पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में अब उसके बाद इसका जो ये न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन होना, इलांगेशन होना शुरू हो जाता है। जो न्यूक्लियस होगा ये आपका ऐसे इलांगेट हो जाएगा सेकेंड स्टेप।
थर्ड स्टेप में क्या होता है, इतना इलांगेशन हो जाता है कि बीच में इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है और ये लुक लाइक ए डम्बल शेप। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो आपके अमीबा की बॉडी में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एंड लास्ट स्टेप में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल पार्ट में। क्योंकि ये इरेगुलर होता है इसलिए ऐसे बाइनरी फ्यूजन को हम इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इन द केस ऑफ पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम में देखते हैं तो पैरामीशियम में जो बॉडी होती है वो कैसे, पैरामीशियम में बॉडी इस तरह से डिवाइड होती है ट्रांसवर्स फॉर्म में। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन आर फाउंड इन द केस ऑफ पैरामीशियम। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी जो फ्यूजन होता है वो आपका मोस्टली आपका किस में होता है, यूग्लिना में होता है। और यूग्लिना में बॉडी जो होती है इस तरह से डिवाइड होती है। तो इस तरह से अगर डिवाइड होती है तो इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो इस तरह से बाइनरी फ्यूजन आपका तीन तरह का हो गया। नंबर एक हो गया इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो इसमें पाया जाता है अमीबा में। उसके बाद दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होगा दूसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ये आपका हो जाएगा पैरामीशियम में। और तीसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और ये आपका हो जाएगा यूग्लिना में। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंड टाइप जो होगा वो आपका है मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन जो होता है इसमें क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन आर डिवीजन इज repeat again and again and due to this more than two individual are formed, such type of the fusion is called multiple fusion. Multiple fusion होता किसमें, in the case of plasmodium। और आप जानते हैं कि this is the pathogen that is responsible for the disease that is called malaria। मलेरिया की जो डिजीज़ होती है उसके लिए जो रिस्पांसिबल प्रोटोजोन्स होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जैसे ही पहुंचता है ये अपने नंबर को बहुत तेज़ इंक्रीज़ करता है। अगर तेज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी से अपने नंबर को बढ़ाना होता है। इसलिए ये रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है। और अगर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल इवन 64 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है सिर्फ एक पैथोजन से बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन, तो इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है दैट इज द बडिंग। बडिंग जो होता है इट इज आउट ग्रोथ। इन जनरल क्या होता है, अगर बॉडी में इसमें और बाइनरी फ्यूजन में इन रेफरेंस टू न्यूक्लियर डिवीजन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें जो कुछ होता है इनसाइड द बॉडी होता है और इसमें क्या होता है, पहले आउटग्रोथ बनते हैं और उस आउटग्रोथ के अंदर जो होता है जो डिवाइड न्यूक्लियस होता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन आर टेक प्लेस विथ द आउटग्रोथ, बॉडी में कोई आउटग्रोथ बनते हैं और उस आउटग्रोथ में न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है और उसके बाद वो आउटग्रोथ अगर बॉडी से डिटैच हो जाता है तो इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बडिंग। अब बडिंग जो होता है दोनों तरह के लिविंग थिंग में होता है। पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपका हो गया
YEAST ईस्ट, और इसका आपका हो गया हाइड्रा। ईस्ट में भी बडिंग होता है और हाइड्रा में भी बडिंग होता है। सबसे पहले हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका इस तरह से ये ईस्ट होती है, इसका ये जो न्यूक्लियस हो गया, इसमें जब डिवीज़न की प्रोसेस को, बडिंग की प्रोसेस को करना होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें एक आउटग्रोथ बनते हैं इस तरह से। ये आउटग्रोथ और बड़े हो जाते हैं। जब ये आउटग्रोथ बन जाते हैं सेकेंड स्टेप में, अब ये इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका क्या होता है, इलांगेशन होता है, एंड फाइनली ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है, और एक न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाता है, और एक इसका, एक तो पैरेंटल न्यूक्लियस रहता है और एक न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस जो होता है वो इस आउटग्रोथ में चला जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये जो बर्ड्स बने होते हैं ये जो बॉडी से क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और इस तरह से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। उस आउटग्रोथ में न्यूक्लियस डिवाइड होकर के शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से 1 से 2 लिविंग थिंग का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपका हो गया हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप जानते भी हैं इस तरह से। इसमें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रा में सबसे पहले आउटग्रोथ बनती है इस तरह से, और जब ये आउटग्रोथ बनती है तो इस आउटग्रोथ में फुल्ली क्या होता है, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। जब ये फुल्ली बन जाते हैं तो यहाँ से ये डिटैच हो जाते हैं, और इस तरह से नया हाइड्रा ग्रो करके एडल्ट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो मल्टी सेलुलर में भी यहाँ पर भी सेम थिंग है, बॉडी से इसका ओरिजिनेशन होता है आउटग्रोथ के फॉर्म में, और यहाँ पर भी क्या होता है, बॉडी से होता है आउटग्रोथ के फॉर्म में। इसलिए इस तरह के जो आउटग्रोथ होते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं, और बाय बर्ड अगर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। उसके बाद 2 आपका हो गया, थर्ड आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये भी बहुत ही सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और मेनली जो होता है ये एल्गी में पाया जाता है। आप जानते हैं एल्गी की जो ग्रोथ होती है बहुत तेज होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। किसी भी पॉन्ड में अगर एल्गी होते हैं बहुत ही कम समय में पूरे पॉन्ड को, हिंदी में जिसे सेवार कहते हैं, बहुत जल्दी ही पूरी एरिया को वो कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन। इनमें जो बॉडी होती है, स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इनमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो इस तरह से छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाती है, और इस फ्रैगमेंट में रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, ग्रो करके नए पूरे यूलोथ्रिक्स का, अगर ये स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट हो गया या यूलोथ्रिक्स ही मान लेते हैं, तो यूलोथ्रिक्स का ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंटस होते हैं एल्गी, ये डिवाइड होते हैं छोटे छोटे पार्ट में, फ्रैगमेंट में, और हर एक फ्रैगमेंट से फर्दर जा कर के पूरे फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर इस तरह से बाय बॉडी के डिवीजन से डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़ों से फिर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट, ये आपका से बहुत ही सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो स्पोर होते हैं ये आपके 2 तरह के होंगे। पहला जो होगा एक्सोजीनस, और सॉरी पहला जो इंडोजीनस पहला हो गया, और दूसरा हो गया एक्सोजीनस। उसके अलावा नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कैसे हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं या मोटीआईएलई, और दूसरे नॉन मोटाइल। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये स्पेशल बॉडी होते हैं, जो स्पेशल क्या है, स्पेशल तरह की मेम्ब्रेन से रैप होते हैं। इरिवर्सिबल जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो स्पोर ये डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, जैसे हम अगर करना चाहें तो राइजोपस,